नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको यूट्यूब सर्च बार पर एग्री सार के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम एक थर्ड टॉपिक जो कंटिन्यूशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज का, उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज का ये थर्ड टॉपिक रहेगा। तो हम लोग चलिए जानते हैं आगे ये थर्ड टॉपिक कौन सा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक हमारा बेस्ड ऑन टाइम था, सेकंड टॉपिक बेस्ड ऑन क्रॉपिंग सीजन था, थर्ड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है बेस्ड ऑन मॉडर्न फार्मिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मॉडर्न फार्मिंग किस तरीके से होती है। तो मॉडर्न फार्मिंग को समझने से पहले हमें कन्वेंशनल फार्मिंग के बारे में समझना पड़ेगा एंड दूसरा कंजर्वेशनल फार्मिंग को समझना पड़ेगा। ये दो फार्मिंग अगर आप समझ लिए तो हम मॉडर्न फार्मिंग की ओर मूव कर जाएंगे। तो बेसिकली जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जिसको हम लोग ओल्ड स्कूल फार्मिंग भी बोलते हैं, ये जो फार्मिंग है ये नॉर्मल फार्मिंग होती है जिसमें हम लोग सॉइल को ब्रेक करते हैं, इसको टर्न करते हैं, इसमें टिलिंग ऑपरेशन करते हैं एंड इसके साथ-साथ इसमें सेकेंडरी ऑपरेशन में सीड्स हम लोग आगे सोइंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ये सारी प्रोसेसेस होती है। बट प्रॉब्लम कहीं न कहीं ये आता है कि ये एक तरीके से इंटेंस प्रोसेस है एंड कहीं न कहीं इसमें इंटेंस प्रोसेस के साथ-साथ सॉइल डिग्रेडेशन वो ज़्यादा रहता है। तो ये जो फार्मिंग है ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है और कहीं न कहीं हमारी जो खेती है, जो हमारी फसलें हैं, जो ज़मीन है उसको नुकसान पहुँच रहा है। व्हेरेas जब हम कंजर्वेशनल फार्मिंग के बारे में बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये कंजर्वेशन की ओर मूव करता टॉपिक इटसेल्फ हमें बता रहा है। और इस फार्मिंग में बेसिकली होता क्या है, जो क्रॉप रेसिड्यू रहती है, वो 30% से ज़्यादा रहती है अवेलेबल फिर भी लैंड पर। इसमें देखो आप पूरी क्लीन लैंड है, पर इसमें कहीं न कहीं आप देख पा रहे हैं कि क्रॉप रेसिड्यू, स्टबल ये सब पड़ा हुआ है। तो ये जो रहता है ये कंज़र्वेशन का पार्ट करता है। इससे बहुत सारे पर्पस रहते हैं जैसे मॉइस्चर रिटेन करना, अ, इसमें कहीं न कहीं सॉइल जो रहती है उसका इरोजन नहीं होता है क्योंकि कहीं न कहीं इतना सारा आप ये देखोगे जड़ें हैं, कचरा है। इसके कारण जो है जब पानी प्रेशर से आता है, पानी का फ्लो बनता है तो मिट्टी बह नहीं पाती है और कहीं न कहीं कंज़र्व होती है। तो कंज़र्वेशन टिलेज को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कन्वेंशनल टिलेज को समझ लेते हैं पूरी तरीके से। मूविंग नेक्स्ट, तो कन्वेंशनल टिलेज की अगर हम डेफिनिशन पे आए तो जैसा मैंने बताया था, इट्स एन ओल्ड स्कूल फार्मिंग मेथड जिसमें हम लोग एग्रेसिवली खुदाई करते हैं, कहीं न कहीं पूरी फील्ड में प्लांटेशन करते हैं। आप हेवी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो और सॉइल के साथ हम लोग पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, बेड फार्मिंग करते हैं, राइट? हम लोग बेड बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि हम लोग जब हैवी इक्विपमेंट्स चलते हैं, तो हम लोग सारी चीज़ बरी कर लेते हैं जिसमें उसमें पुराने पौधे, पेड़, वीड्स ये सब जो रहता है वो सॉइल के अंदर टर्न हो जाता है। और हम लोग पूरी सॉइल को क्लीन कर देते हैं, लेवल कर देते हैं। तो इसमें देखो प्रोसेसेस अगर आप ध्यान से समझे तो पहला प्रोसेस है डीप डिगिंग, जिसमें हम लोग सॉइल का इन्वर्जन करते हैं एंड प्लो को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल रहती है 6 टू 10 इंचेस के अराउंड डीप जो एरिया रहता है उसको हम लोग टर्न करते हैं, ताकि उसमें जो वीड्स हैं, खरपतवार है, क्रॉप के बचे-कुचे हिस्से रहते हैं वो सब पलट जाएँ। दूसरा हम लोग सॉइल को स्मूथ बनाते हैं। स्मूथ बनाने के लिए इसमें और मशीन्स है जो इसको फर्दर जो लार्ज पीस रहते हैं उसको फाइन टुकड़ों में तोड़ती है, जैसे रोटावेटर इज़ एग्ज़ाम्पल, है ना? तो इसको यूज़ करके हम लोग सॉइल को प्रॉपर स्मूथ क्लीन कर देते हैं। थर्ड इज़ मल्टीपल पासेज, जिसमें हम लोग मशीनरी इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि और सॉइल हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाए। बट हम लोग जब बात करते हैं तो इसको एडवांटेजेस क्या है, क्यों इसको किसान यूज़ करते हैं? तो लिटरली बोलूँ तो ये प्रोसेस ईज़ी होती है। हमें पता है कि हमें सॉइल पलटनी है, हमें सॉइल क्लीन करनी है, हमें सॉइल में बड़े-बड़े मिट्टी के टुकड़े हैं उसको चूर करना है, टुकड़े बनाने हैं ताकि हमारे जो पौधे हैं उसमें अच्छे से उग पाएँ। तो ये उसका ईज़ी प्लांटेशन एक टॉपिक रहता है। आप देखोगे जब मैंने बात की थी तो हम वीड्स और प्लांट के रिमेन्स रहते हैं, जो पौधों के जो टुकड़े उसमें बच जाते हैं, जड़ें रह जाती हैं, उसको हम लोग निकाल देते हैं। एंड इसमें क्या होता है जब आप इतना लेवल पे आप टर्निंग सॉइल को पूरा उसमें तो कहीं न कहीं ना ये एल्गीज़, इंसेक्ट्स ये जो रहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बग्स, पेस्ट्स जो रहते हैं वो सॉइल की जो टॉप लेयर पे रहते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि आप उनको दबा देते हैं, टर्न कर देते हैं, धूप दिखाते हैं, पाउडरी फॉर्म में बनाते हैं। आगे और समझते हैं, पर इसके कहीं न कहीं ड्रॉबैक्स हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज जैसा सॉइल इरोजन की हम बात कर रहे थे। अब जब पूरी सॉइल क्लीन हो गई है, राइट? उसमें मिट्टी इस फाइन लेवल पे है कि कहीं न कहीं पानी, हवा का झोंका ये सब जब आएगा तो मिट्टी जो रहती है वो उड़ती है, दूसरी जगह मूव होती है, पानी में बहकर चली जाती है। तो देखोगे आप अवे ब्लोन अवे बाय विंड, वॉश्ड बाय रेन, ये कहीं न कहीं एक फैक्टर आएगा। आप देखोगे जो सॉइल रहती है, क्योंकि
अभी उसके ऊपर कुछ कचरा नहीं है, उसके ऊपर पत्ते नहीं है, उसपे सूखी फसलें नहीं हैं, तो वो जो सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कहीं न कहीं लूज़ करेगा और क्विकली सन में ड्राई होगा, जिसके कारण जो सॉइल है वो ड्राई आउट जल्दी होगी। सॉइल हेल्थ में डैमेज आएगा। कहीं न कहीं जब आप कॉन्स्टेंटली डिगिंग करते हैं तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर रहता है, नेचुरल स्ट्रक्चर रहता है, उसमें जो अंदर टनलें रहती हैं, उसमें क्लम्प्स बने रहते हैं, जो अर्थवॉर्म और नेचुरल हमारे जो हैबिटेट रहता है, वो कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय होता है और सॉइल को फिर हार्ड होते जाती है, जिसके कारण हम लोग को उसपे कॉम्पैक्ट होने लगती है। तो जिसके कारण ज़्यादा एनर्जी जाती है और ज़्यादा डैमेजेस होता है सॉइल की हेल्थ को। लास्टली जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो कहीं न कहीं जब आप हेवी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो सॉइल हार्ड होगी इवेंचुअली, उसमें लेबर और गा मशीनों में जो ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं फ्यूल का कंज़म्पशन ज़्यादा होगा और लेबर ज़्यादा लगेगा, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक कहीं न कहीं डिसएडवांटेजेस हैं। मूविंग नेक्स्ट, तो अब हम कंज़र्वेशनल टिलेज पे आते हैं। कंज़र्वेशनल टिलेज एक तरीके से मॉडर्न फार्मिंग ही है। मॉडर्न फार्मिंग इसको क्यों कहा जाता है, इस अप्रोच को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पुरानी प्रैक्टिसेज़ में कहीं न कहीं बदलाव लाते हैं, ताकि हमारे जो सॉइल है, जो सॉइल की हेल्थ है, वो इम्प्रूव्ड रहे और कहीं न कहीं हम लॉन्ग टर्म इस फसलों को सस्टेनेबल बना पाएँ, हमारे लिए खेती कल को कठिन ना हो, राइट? तो अभी हम डेफिनिशन की ओर जानते हैं। इट्स अ मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच जो कि कम से कम सॉइल को डिस्टर्ब करती है। इसमें कहीं न कहीं एक नेचुरल हैबिटेट होता है। कहीं न कहीं ये जो चारा रहता है उसमें वो खाद का काम करेगा फ्यूचर में। तो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट रहती है सॉइल के ऊपर। जैसे आप फ़ोटो देख पा रहे होगे, इसमें पूरा ऊपर से चारा फसल का जो है वो बिछा हुआ है। इसमें भी कहीं न कहीं बिछा दिख रहा है आपको ज़्यादातर एरिया में। तो जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है वो सॉइल को हेल्दी रखती है, सॉइल इरोज़न को अवॉइड करती है और कहीं न कहीं जो मॉइस्चर रहता है सॉइल में वो मेंटेन करके रखती है। एक लॉजिक हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम किसी को कंजर्वेशनल टिलेज या प्रोसेस को हम लोग कब कह पाएँगे, जब कम से कम 30% ऑफ द सॉइल सरफेस है, वो क्रॉप रेसिड्यू से कवर्ड हो। 30% क्रॉप रेसिड्यू से कवर्ड हो। अगर वो 28, 25, 20% भी रहा तो वो कंजर्वेशनल टिलेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। पहला आता है ज़ीरो टिल या नो टिल। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लोइंग नहीं करते हैं, ना ही सॉइल को टर्न करते हैं। हम लोग इसके लिए स्पेशल ड्रिल या कट बनाते हैं जिसमें हम लोग बस सीड को ड्रॉप करते हैं और वापिस उसको कवर कर देते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पर ये किसान जो ट्रैक्टर लेकर जा रहा है उसमें एक ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जो सॉइल में सीड की जो रो है, उसकी जो लेयर है उसको बस ऊपर हटाएगा, उसमें सीड डालेगा एंड देन उसको वापस कवर कर देगा। इससे होता क्या है कि सॉइल जो रहती है वो अनडिस्टर्ब्ड रहती है एंड मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है सॉइल इरोजन और मॉइस्चर लॉस से। तो आपको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट कम लगेगी और कहीं न कहीं सॉइल जो रहती है इरोजन से प्रोटेक्टेड रहती है। ये हमें ध्यान देना है कि हम सॉइल इरोजन बचा के रखें। सॉइल इरोजन के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है वो बहुत फर्टाइल रहती है सॉइल की एंड हर साल पानी के कारण, हवा के कारण ये लेयर जो रहती है वो कहीं न कहीं मूव करती है। तो आपके पास इफेक्टिवली प्लांट की ग्रोथ के लिए जो टॉप लेयर रहती है वो मिस होती है और जिसके कारण आप कहीं न कहीं एक हेल्दी फसल या हेल्दी सॉइल जो रहती है उसमें आप अपनी फसल नहीं उगा पाते हैं और वो कहीं न कहीं आपके आउटकम को इम्पैक्ट करता है। दूसरा जो हम कंजर्वेशन टिलेज का टाइप है उसमें हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज जैसा नाम समझ में आ रहा होगा, उसमें बहुत कम टिलिंग ऑपरेशन करना है। तो जैसे ये फ़ोटो देख पा रहे हैं आप देखेंगे एक स्ट्रिप है बस, सिर्फ़ इतने को हमने ऊपर से रिमूव किया है और उसमें जो है हमने सीड डाला है जिसके कारण वो जो सीड है वो फसल जो है वो उग रही है, राइट? तो इसको एक स्ट्रिप फॉर्म में या मिनिमम टिलेज के फॉर्म में हम लोग इसको हम लोग एक प्रोसेस रहती है टिलिंग की, उसके थ्रू हम लोग कंजर्वेशन करते हैं सॉइल का। ऑब्जेक्टिव वही है, लेस सॉइल डिस्टर्बेंस होगा तो कहीं न कहीं वो कन्वेंशनल टिलेज के मुकाबले आप देखोगे सॉइल टिलेज कम है, तो वो सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होगी ही होगी। इसमें एक चीज़ अच्छी है जिसमें हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं, हम विदाउट टर्निंग। तो अब इसके लिए जो टूल्स रहते हैं, जो आपकी पूरी सॉइल को ना पलटे, तो चिज़ल प्लो करके एक इक्विपमेंट रहता है, जो जो सॉइल को अंदर ही अंदर लूज़ करता है एंड टॉप लेयर को डिस्टर्ब नहीं करता है। मूविंग नेक्स्ट, हम आते हैं स्ट्रिप टिलेज में। स्ट्रिप टिलेज एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें हम लोग एक नैरो स्ट्रिप जो है पूरी फसल की, उसमें हम लोग नए सीड्स या प्लांट्स हम लगाते हैं और बाकी जो पूरा एरिया रेस्ट एज़ इट इज़ रहने देते हैं, पूरा कवर का कवर रहने देते हैं विथ रेसिड। जिसके कारण हम लोग को
सीड को एक लूज बेड भी मिल पाता है जिसमें सीड आराम से उग पाए, और दूसरा कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टेड और अनडिस्टर्ब रहता है सॉइल का एरिया, जिसके कारण जो पौधा रहता है, जो प्लांट रहता है, वो अच्छे से डेवलप हो पाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ, जो है स्टबल मल्च टिलेज। इसमें होता क्या है कि हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं जो सॉइल को अंडरनीथ से हम लोग उसको लूज करते हैं, और कहीं ना कहीं जो रेसिड्यू रहता है उससे पूरा कंप्लीटली ढक देते हैं। तो आप ये देखो फोटोज देख पा रहे होंगे, तो जो भी हमने फसल लगाई उसको पूरा ढक दिया हमने स्टबल से। स्टबल हमारा क्रॉप रेसिड्यू हो सकता है, हमारा कहीं ना कहीं मल्च हो सकता है, एक तरीके से मल्चिंग का ऑपरेशन। तो जो आप देखेंगे किसान कहीं न कहीं एक मल्चिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा, एक पॉलीथीन, एक पॉलीफिल्म लगाते हैं। उसका फ़ायदा जो है वो नेचुरली भी आप अपने जो फसल के बचे हुए चारे से कवर करेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो मल्चिंग लेयर जो रहता है वो कहीं न कहीं इवैपोरेशन रिड्यूस करता है, एंड कहीं न कहीं विंड और वाटर से इरोजन सॉइल का रिड्यूस करता है। रोटरी टिलेज में होता क्या है कि हम लोग रोटरी ब्लेड्स, जो रोटावेटर होता है, उसको यूज़ करते हैं। और वो जो रहता है नो टिल या स्ट्रिप टिल से तो ज़्यादा ही डिस्टर्ब करता है सॉइल को, बट कहीं न कहीं कंज़र्वेशनल टिलेज जो रहता है वो उसके कैटेगरी में आता है, एंड उसमें फॉल होता है। तो जो रोटरी टिलेज रहता है उसमें हम लोग रोटेटिंग ब्लेड्स से जो सॉइल की लेयर को है तो डिस्टर्ब करते हैं और सीड प्लांट करते हैं। कंबाइंड टिलेज जो है, इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिप के लिए हमने चिज़ल प्लो उसको यूज़ किया। एक स्ट्रिप बनाते गए हम लोग फसल में, एंड उसके बाद उस फसल के बाद उसमें एक सीड डालना था तो सीड का एक ऑपरेशन आया। इसमें एक प्लोइंग ऑपरेशन आया, लाइट प्लोइंग ऑपरेशन, फिर उसके बाद सीडिंग का ऑपरेशन, और फिर उसको एक कवरिंग करेंगे। तो कहीं न कहीं मल्टीपल ऑपरेशंस, जो मल्टीपल टूल्स को हम एक साथ यूज़ करेंगे ताकि हम लोग सॉइल को जो है रिड्यूस, सॉइल का जो रिटेंशन है वो बना रहे, और सॉइल में जो टिलेज ऑपरेशन है वो मिनिमम हो पाए। वो सारी चीज़ एक सिंगल पार्ट में हो पाती है, बार-बार हम लोग को मल्टीपल ऑपरेशंस नहीं करने पड़ते। तो ये आता है कंबाइंड टिलेज। जैसा कि आप जानते हैं मेरा एक फ़ेवरेट पार्ट है समरी शीट। मैं एक समरी शीट हमेशा रखता हूँ ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो हम लोग इसमें कंज़र्वेशन टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंज़र्वेशन टिलेज एंड कन्वेंशनल टिलेज में जैसा कि बताया, सॉइल इरोजन की कैपेबिलिटी जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड कन्वेंशनल टिलेज में ऑब्वियसली सॉइल बेयर रहती है, तो इरोड होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। कहीं न कहीं सॉइल हेल्थ इम्प्रूव्ड रहता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहता है, एंड बायोलॉजिकली वो सॉइल जो रहती है वो हेल्दी रहती है। कन्वेंशनल टिलेज में कहीं न कहीं वो बार-बार प्लोइंग से जो उसका जो हेल्थ स्ट्रक्चर, जो उसमें इकोसिस्टम बन रखा है वो डैमेज हो जाता है, और वो उसमें ना सॉइल की हेल्थ जो रहती है वो इम्पैक्ट होती ही होती है। सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो कहीं न कहीं कंज़र्वेशन टिलेज में वो बचा रहता है, बल्कि आप देखोगे कन्वेंशनल टिलेज में तो इसमें ज़्यादा लॉसेस होता है, एंड जो एक्सपोज़र रहता है वो ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो हमारी रहती है मॉइस्चर जो रहती है वो कम रहती है और सॉइल में ईज़िली इवैपोरेशन होता है। कॉस्ट की बात की जाए तो लो फ्यूल एंड लेबर लगेगा, क्योंकि हम लाइक स्ट्रिप या नो टिलेज या मिनिमम ड्रिलिंग के साथ, मिनिमम ऑपरेशंस के साथ हम लोग वो ट्रैक्टर या इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं। कन्वेंशनल टिलेज में बहुत हेवी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके कारण फ्यूलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, प्लस लेबर कॉस्ट भी हमारा ज़्यादा लगता है। वीड कंट्रोल की बात करें तो एक बात ये सच है कि कंज़र्वेशन टिलेज में इनिशियली जब आप देखोगे तो आपको हर्बिसाइड या क्रॉप कवर करने तक आपको कहीं न कहीं उस पे दवाइयाँ लगेंगी, जिसके कारण चारा मरेगा। बट कन्वेंशनल टिलेज में आप इतने ऑपरेशन कर देते हो कि आप जड़ों से उखाड़ देते हो वीड्स को, और उसके कारण फिर आगे फिर से वो चारा नहीं होता है। इनिशियल यील्ड की बात करें तो टेम्परेरीली शुरुआत में फसल कम होगी, आउटकम कम रहेगा, बट इवेंचुअली जो रहेगा, आप आगे एक प्रोसेस जब कंटिन्यू करेंगे तो वो कहीं न कहीं वो फसल का आउटकम बढ़ता जाएगा। कन्वेंशनल टिलेज की बात करें तो इसमें ये बहुत क्लियर है कि कंसिस्टेंट आउटकम आएगा, क्योंकि आपका जो मेथड रहेगा वो कंसिस्टेंट तरीके से प्रोसेस। इक्विपमेंट की बात करें तो कोई हेवी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, व्हेयरएज़ जब इसमें बात करते हैं तो प्लोइंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत हेवी इक्विपमेंट की, मशीनों की हमको ज़रूरत पड़ती है। कार्बन फुटप्रिंट एक टर्म मैंने यूज़ इसलिए किया है, ये कहीं न कहीं सॉइल में ऑपरेशंस जब होते हैं तो कहीं न कहीं आप एनर्जी जो रहती है, कार्बन आउट फुटप्रिंट जो रहता है, आउटकम रहता है वो ज़्यादा रहेगा, आपका CO2 ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो कंज़र्वेशन टिलेज में क्योंकि मशीन ऑपरेशंस कम है तो कहीं न कहीं कार्बन फुटप्रिंट कम रहेगा, और जब हम कन्वेंशनल टिलेज की बात करते हैं तो इसमें आउटकम जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा कार्बन फुटप्रिंट का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।
उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उस कमेंट पे रिप्लाई करने की। तो हमारा जैसा आप सभी जानते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि लास्ट क्लासिफ़िकेशन रहेगा, 4th क्लासिफ़िकेशन रहेगा टिलेज का। इस 4th क्लासिफ़िकेशन में टिलेज में हम लोग स्पेशल पर्पस टिलेज की बात करेंगे। इन बहुत सारे जो छोटे-छोटे टिलेज ऑपरेशन जो अलग तरीके से हम लोग करते हैं कहीं न कहीं खेती को बेटर बनाने के लिए, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।